लोग कई प्रकार के वायदे करते हैं, कई लोग कई प्रकार के शब्द कहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उससे मुख मोड़ लेते हैं, अपनी इच्छा क्या करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। जब बिलाम को बालाक के द्वारा, राजा बालाक के द्वारा यह संदेशा पहुंचा कि वह आए उसके राज्य में और उसके राज्य के पक्ष से होकर के इस्राएलियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करे, इस्राएलियों को श्राप दे, और बिलाम पहुंचा है। जब बिलाम पहुंचा है और उसने श्राप देने की ठानी है, परमेश्वर उसका शब्द ही चेंज कर दिया। मेरे प्रियो में बताऊं, अगर आपको परमेश्वर ने लंबी उम्र का वायदा दिया है, अगर आपके सामने दुर्घटना भी आ जाएगी, खुदा उस दुर्घटना का मुख मोड़ देगा, लेकिन वो दुर्घटना आपको टच नहीं कर पाएगी। अगर आपके लोग जो अपने कहलाते हैं अगर आपको धोखा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने अगर आपको कुछ कहा है वो पूरा होकर रहेगा। आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम लोग चलेंगे वचन के कड़ी में, और जैसा कि आज के वचन का जो टाइटल है वह इस प्रकार से है कि परमेश्वर के शब्द की सामर्थ्य। क्योंकि हमें पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर का शब्द है, अर्थात परमेश्वर का वचन है, उसके सामर्थ्य के विषय समझना अति अनिवार्य है। तभी जा करके हम क्या कर पाएंगे, परमेश्वर के वचन का एक गहन अध्ययन कर पाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने के लिए कोई न कोई कदम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमें यह समझना अत्यधिक अनिवार्य है कि परमेश्वर के शब्द की सामर्थ्य है तो क्या है। क्योंकि पवित्र बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, और 66 पुस्तकों में अत्यधिक शब्द हैं जो परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है, उसमें नोट किया गया है। और वही पवित्र बाइबल जो परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है, हमारे और आपके पास है। लेकिन हमारे और आपके पास होने के बाद भी हम क्या कर पाते हैं, हम क्या नहीं कर पाते, उसे पढ़ नहीं पाते हैं, उसको डेली रूटीन में अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें सामर्थ्य नहीं मालूम होता उसका। लेकिन आज उसी सामर्थ्य के विषय हम लोग ज्यादा नहीं, थोड़े टाइम में चर्चा करेंगे। हालेलुया। तो लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन से गिनती 23 अध्याय और 19 आयत पढ़ेंगे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। तो पहले में समझना पड़ेगा कि जिस भवन में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसकी हम लोग आराधना कर रहे हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर है, बल्कि वह ईश्वर है। और लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, अर्थात में समझ सकते हैं कि जो मनुष्य होता है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो मनुष्य है ही नहीं। हमारा जो प्रभु है वो इंसान अर्थात मनुष्य है ही नहीं। इसलिए लिखा गया है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यानी कि जो हमारा परमेश्वर है वो आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदले। जैसे आजकल संसार में भी होता है, कई लोग कई प्रकार के वायदे करते हैं, कई लोग कई प्रकार के शब्द कहते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उससे मुख मोड़ लेते हैं, अपनी इच्छा क्या करते हैं, बदल देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोल दूं, अगर परमेश्वर ने आपसे कोई वायदा किया है, अगर परमेश्वर ने आपको कोई रेमा वचन दिया है, तो वह मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना तो वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, बल्कि जो आपको दिया है उसे वह पूरा भी करेगा। इसे परमेश्वर के शब्दों को, ईश्वर के इच्छा को समझना अति अनिवार्य है।
हम और आप हो सकता है जब एक दूसरे के बीच में तो विवाद होता है, वाद विवाद होता है, तो हम लोग अपनी इच्छाएं बदल देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं होता है। हमारा परमेश्वर है। अगर उस परमेश्वर ने वायदा किया है अपने वचन में कि यीशु के कोड़े खाने से अगर तू विश्वास करे तुझे चंगाई मिलेगी, तो अवश्य है मिलेगी ही मिलेगी। वह आदमी नहीं है कि अपनी इच्छा बदल दे कहने के बाद। इसलिए जब भी आप पवित्र बाइबल का अध्ययन कर पा रहे हो, जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ पा रहे हो, तो आप ये समझिएगा इसमें का लिखा हुआ हर एक शब्द, हर एक वर्ड परमेश्वर के मुख से निकला है। यह परमेश्वर का शब्द है। अब परमेश्वर का जो शब्द है अगर वो आपके लिए लिखा गया है, आपको कुछ कह रहा है, तो ना तो झूठ बोलेगा ना तो अपनी इच्छा बदलेगा। अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर की बरकतें चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखते हुए आपको इच्छा चाहिए, तो कहीं न कहीं आपको परमेश्वर के उन शब्द को सुनना जरूरी है जो पवित्र बाइबल में लिखा गया है। क्योंकि हम अपने शब्दों से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर में क्या कहता है हम समझ नहीं पाते, हम नहीं सुन पाते। उदाहरण के लिए जब हम किसी को अपने फोन के द्वारा कॉल करके बातें करते हैं तो अपनी सारी बातें उससे कह देते हैं, तो बाद में कुछ टाइम तक हम इंतजार करते हैं कि वो भी हमारी बातों को सुनने के बाद क्या कहे, कुछ हमसे बोले, कुछ हमसे कहे। हम ये वेट करते हैं, हमें इंतजार करते हैं, और जो कुछ वो हमसे कहेगा, जो कुछ हमको वो वायदा देगा, उसको क्या करते हैं हम पकड़ लेते हैं। क्योंकि हमें पता होता है हमने कुछ बोला था, लेकिन रिप्लाई में हमको वो उसने क्या किया, कुछ बोला। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। अगर हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के बाद किसी न किसी माध्यम से हमें और आपको उत्तर देता है, अपने शब्द में उत्तर देता है। और उत्तर को ढूंढने का सबसे आसान, सबसे साधारण तरीका यह है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर उस शब्दों के द्वारा दे देता है। और जब वो दे देता है तो आप एक कन्फर्म समझिएगा आज के वचन के अनुसार कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना तो वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बोल दिया, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कह दिया, आप उसे पकड़ लीजिएगा और इस विश्वास के साथ कि जिसने बोला है ना तो वो मनुष्य है ना तो वो आदमी है। अगर मनुष्य होता तो झूठ बोल सकता है, आदमी होता इच्छा बदल सकता है, लेकिन वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है जो बोला है वो पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने आपको कोई प्रतिज्ञा दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको कोई वायदा दिया है, अगर परमेश्वर ने आपसे कोई प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने आपके फ्यूचर के लिए कोई प्लान का प्रकटीकरण आपके जीवन में किया है, तो अवश्य है उसका पूरा होना तय है, उसका पूरा होना तय है। क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वह करता ही करता है, लेकिन हमारे और आपके विश्वास पर निर्भर कर देता है। परमेश्वर इतना आसानी ढंग से छोड़ता नहीं है, परमेश्वर इतना आसानी ढंग से छोड़ता नहीं है, बल्कि परमेश्वर क्या करता है, वो जो बोलता है वो कर देता है। जब बिलाम को बालाक के द्वारा, राजा बालाक के द्वारा यह संदेशा पहुंचा कि वह आए उसके राज्य में और उसके राज्य के पक्ष से होकर के इस्राएलियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करे, इस्राएलियों को श्राप दे, और बिलाम पहुंचा है। जब बिलाम पहुंचा है और उसने श्राप देने की ठानी है, परमेश्वर ने उसका शब्द ही चेंज कर दिया। बिलाम हो सकता है राजा बालाक की बातें सुनकर उससे प्रभावित होकर के इस्राएलियों को श्राप देने का निर्णय लिया हो, लेकिन परमेश्वर उसके मुख के शब्द को ही चेंज कर दिया। श्राप के बदले आशीष में शब्द निकला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को वायदा दिया था आशीषित होने का, इसलिए कोई उसे श्रापित नहीं कर पाया।
श्रापित करने के लिए पहुंचा था। इजरायली का ही जन, इजरायली ही परमेश्वर का भविष्यवक्ता, लेकिन खुदा है और उसी भविष्यवक्ता के शब्द को बदल दिया है। मेरे प्रियो, मैं बताऊं, अगर आपको परमेश्वर ने लंबी उम्र का वायदा दिया है, अगर आपके सामने दुर्घटना भी आ जाएगी, खुदा उस दुर्घटना का मुख मोड़ देगा, लेकिन वो दुर्घटना आपको टच नहीं कर पाएगी। फर्क यह होता है कि परमेश्वर का शब्द हम ग्रहण नहीं कर पाते और परमेश्वर के शब्द को ग्रहण करने के लिए उसके शब्द को सुन नहीं पाते। बाइबल को पढ़ने के द्वारा जो सुना जाता है। इसलिए आज से आप लोग एक कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। जितना हो सके प्रार्थना तो कीजिएगा, जितना हो सके वचन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस सोच के साथ नहीं कि आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में बाइबल पढ़ के खत्म करना है, इस सोच के साथ नहीं, बल्कि इस सोच के साथ बढ़िएगा। परमेश्वर हो सकता है इसमें से मुझको कुछ बोल दे, हो सकता है परमेश्वर अपने वचन से, अपने शब्द से मुझको कुछ कह देता है, कुछ कह दे। इस सोच के साथ, इस विचार के साथ आप पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा, और जैसे परमेश्वर अगर आपसे बातें करेगा, आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर ने आपसे बातें किया है। क्योंकि जब आप पवित्र बाइबल पढ़ रहे होंगे, आप प्रार्थना के साथ पढ़ रहे होंगे। जब प्रार्थना के साथ पढ़ रहे होंगे, तो जब परमेश्वर का आत्मा अगर कुछ कह रहा होगा, उसी शब्द को बार बार पढ़ेंगे, और आपको ऐसा लगेगा ये शब्द जितना बार हम पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है और हमारे हृदय में शांति प्राप्त हो रहा है। आप समझिएगा वो परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, पकड़िएगा और लिख लीजिएगा और समझिएगा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना तो वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इसलिए लिखने के बाद आप ये विश्वास कीजिएगा, वो ईश्वर ने बोला है पूरा होकर रहेगा। परमेश्वर ने बोला है पूरा होकर रहेगा। इसे परमेश्वर की इच्छा को पकड़ करके, परमेश्वर की इच्छा को थाम करके रखिएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। आगे लिखा गया है मेरे प्रियो, इसमें क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे। ध्यान दीजिए, क्या जो कुछ परमेश्वर ने आपसे और हमसे कहा है, क्या उसे वो परमेश्वर ना पूरा करे। आगे लिखा गया इस प्रकार से, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। परमेश्वर अगर कोई वचन देता है तो परमेश्वर का दास प्रश्न कर रहा है, क्या परमेश्वर कोई वचन देकर उसे पूरा नहीं करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको कोई वचन दे और पूरा न करे। अवश्य पूरा करेगा, अवश्य ही आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। इसलिए आज से आप लोग, क्योंकि पिछले संडे को हमने बतलाया था, उससे पहले वाले संडे को हमने बताया था निर्णय लेने की बातें, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि आज से विशेषकर हम लोग वचन को अत्यधिक महत्व देते हुए, वचन को पढ़ते हुए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, इस सोच के साथ कि हो सकता है परमेश्वर हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग या हमारे परिवार के सिचुएशन के अनुसार हमसे बात कर लेगा, हमसे कुछ कह देगा। और जैसे परमेश्वर हमसे कुछ कहेगा, उसे पकड़िएगा और समझिएगा उसे पूरा होना ही होना है, उसे पूरा होना ही होना है। अगर आपके लोग जो अपने कहलाते हैं अगर आपको धोखा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने अगर आपको कुछ कहा है वो पूरा होकर रहेगा। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है पूरा होकर रहेगा। और ऐसा हम अपने जीवन में एक नहीं कई गवाही हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं, जो टाइम आने पर हम आपको शेयर करेंगे। जैसा हमने विचार नहीं किया लेकिन प्रभु ने दिखाया था वैसा हुआ, जैसा हमने कल्पना नहीं किया लेकिन प्रभु ने बोला था वैसा हुआ। इसलिए प्रभु के वचन के सामर्थ को आप समझिएगा, और जिस वक्त आपको प्रभु के वचन की सामर्थ मालूम हो जाएगी, अगर हो गई है तो समझिएगा, अगर आप वचन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और वचन को पढ़ करके जो वचन आपसे कुछ कहेगा उसको नोट करना प्रारंभ करेंगे, वो पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। तो क्या आप लोग ये तैयार हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर जो आपसे कुछ कहे उसको लिखना और याद करना तैयार है आप?
अगर तैयार हैं तो खड़े हो जाइएगा अपने स्थान पे।